सभी दिव्यांगजनों के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 21 प्रकार के दिव्यांगता जो भारत सरकार ने जिसकी मान्यता दी है और जिसका उल्लेख RPWD एक्ट 2016 में है, तो उन सारे दिव्यांगजनों की जो कैटेगरीज है उनके बारे में जानेंगे। तो उनके साथ ही साथ उनके लक्षण भी जानेंगे, यानी अगर आपके शरीर में कोई लक्षण है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में आती है या नहीं आती है, इसके बारे में हम विशेष से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि दिव्यांगजनों से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो, इसकी सूचना आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक आर्टिकल है, इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक बच्चे की तस्वीर आप देख सकते हो। ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है जो अपने दिमाग का सही से उपयोग नहीं कर पाता है और ये मेंटली रिटार्डेड है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं इसको हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, समझने बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में कठिनाई। यानी दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो या आपके अगल बगल में कोई रिश्तेदार कोई है, अगर उसको समझने में, कोई चीज़ समझने में, समझाने में दिक्कत हो रही है या फिर उसको व्यक्त करने में यानी उसको इजहार करने में, उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में आते हो। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों ऑटिज्म। ठीक है, तो इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंखें मिलाकर बात ना कर पाना, गुमसुम रहना। तो आप देख सकते हो अगल बगल, आप जानते भी हो कि अगल बगल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी काम में अपना फोकस नहीं कर पाते हैं और अक्सर गुमसुम रहते हैं। तो अगर इस तरह से कोई करता है, इस तरह से कोई बिहेव करता है, तो वो ऑटिज्म की कैटेगरी में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट दिव्यांगता कैटेगरी में। तो वो आपका है सेरिब्रल पाल्सी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका बच्चा देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित है। ठीक है, और इसको पोलिया भी और नर्व इंजरी भी बोलते हैं। तो पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई। तो इस तरह से अगर कोई कैटेगरी में आता है, तो इस तरह से कोई लक्षण अगर देखने को मिलता है तो वो सेरिब्रल पाल्सी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मानसिक रोगी यानी मेंटल इलनेस। ठीक है, तो अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, मति भ्रम, नशे का आदि, किसी से डर, भय, गुमसुम रहना। तो ये सारे लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो पर्सन है, ये जो मनुष्य है, वो मेंटल इलनेस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पांचवा श्रवण बाधित यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें क्या लक्षण में देखने को मिलते हैं, तो बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना। तो ये सारे जो दो तीन आपको देखने को मिल रहे हैं लक्षण, अगर ये आपके शरीर में है या किसी के शरीर में है तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा है मूक निशक्तता यानी स्पीच इम्पेयरमेंट। तो बोलने में कठिनाई, सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते। तो ये सारे अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तो वो आपका स्पीच इम्पेयरमेंट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 7 दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन यानी देखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको हो रहा है या कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, तो दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा है अल्प दृष्टि लो विजन। तो इसमें लक्षण क्या है, कम दिखना, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना। यानी आपका अगर 60 वर्ष नहीं हुआ, उससे कम है और आप रंगों के बीच में अंतर पहचान नहीं कर पाते हो,
तो आप लो विजन कैटेगरी में आते हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, चलन निषकता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या लक्षण है कि हाथ या पैर अथवा दोनों की निषकता, लकवा मार जाना अगर होता है तो उसमें भी इसी कैटेगरी में अंदर आते हैं। हाथ या पैर कट जाना, अगर किसी दुर्घटना में आपका हाथ या पैर कट जाता है तब भी आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी में ही आओगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 हमारा आ जाता है कुष्ठ रोग से मुक्त, लेप्रोसी क्योर्ड। तो लेप्रोसी अगर हो जाता है और उससे आप मुक्त हो जाते हो तो फिर भी आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ सकते हो। इसमें क्या क्या लक्षण होता है, तो हाथ या पैर या उंगलियां में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, हाथ या पैर या उंगलियों सुन्न हो जाना। तो ये सारे अगर लक्षण आपके शरीर में है तो आप लेप्रोसी क्योर्ड यानी लेप्रोसी क्योर्ड डिसेबिलिटी के अंदर आते हो। नेक्स्ट हमारा है ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे कम होना। तो अगर आपके आसपास कोई है जो 4 फुट 10 इंच से कम है जिसकी हाइट, तो वो जो पर्सन है, वो जो मनुष्य है, वो ड्वार्फिज्म कैटेगरी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट हमारा है तेजाब हमला पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख आदि तेजाब के हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना। सो फ्रेंड यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये जो महिला है, ये महिला ग्रसित है किससे, तो इनके ऊपर तेजाब का हमला हुआ है। तो इससे क्या होता है, तेजाब का हमला होने से जो जिस बॉडी पार्ट पर से तेजाब पड़ता है वो हिस्सा गल के नीचे गिर जाता है। जो पीड़ित होता है उसको बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द को महसूस होता है उस समय। तो सरकार इनको भी डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर जगह देती है। नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मांसपेशियों में कमजोरी एवं विकृति। तो अगर आपके शरीर में मांसपेशी में कमजोरी है जिसकी वजह से आप चल उठ नहीं पा रहे हो या बहुत ही कमज़ोर आप हो गए हो तो भी आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, तो बोलने, श्रुत, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुना, भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई। तो ये सारे अगर लक्षण आपके शरीर में है, ये सारी विकृति अगर आपको महसूस होती है तो भी आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। नेक्स्ट हमारा है नंबर 15 बौद्धिक निषकता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या होता है लक्षण, तो सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई। तो देख सकते हो यहाँ पर एक फ़ोटो है और बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनका फेस थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, जो सामान्य मनुष्य उनसे थोड़ा सा अलग हल्का सा फेस आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे लोगों से अगर आप बात करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो पर्सन है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो उनसे भेदभाव बिल्कुल नहीं करना, उनसे प्यार से बातें करनी है दोस्तों, और उनके जो विचार है, उनके जो मन में सोचते हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी है। तो वैसे कैंडिडेट, वैसे लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में सवन्य में परेशानी। तो यहाँ देख सकते हो कि अगर आपका रीढ़ का हड्डी सही से नहीं है, यानी जिस आकार में, जिस पोजीशन में होना चाहिए अगर उसमें नहीं है, तब भी आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 पार्किंसंस डिजीज। तो इसमें क्या होता है, हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई। तो ये सारे लक्षण है पार्किंसन डिजीज के। नेक्स्ट हमारा है हीमोफीलिया अधिक रक्तस्राव। तो इसमें क्या होता है, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव,
रक्त बहना बंद नहीं होना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका चोट लग जाता है, अगर आप हीमोफीलिया से ग्रसित हो, चोट लग जाता है, तो रक्त बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बहता है आपके शरीर से, और वो बहना बिल्कुल बंद नहीं होता है। अगर ऐसा कंडीशन आपके शरीर में देखने को मिलता है तो दैट मीन्स आप हीमोफीलिया से ग्रसित हो। नेक्स्ट हमारा है थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर खून मात्रा कम होना। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है या फिर खून की कमी है तो आप थैलेसीमिया से ग्रसित हो। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 20, तो सिकल सेल डिजीज। तो इसमें क्या होता है, खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो जाना। तो इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है शरीर में। और सबसे लास्ट में आते हैं जो हमारा नया कैटेगरी 2016 में इसको इंक्लूड किया गया, तो वो आपका है बहुनिशक्तता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो 2 या 2 से अधिक निशक्तता से ग्रसित। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है लोगों का। लोग बोलते हैं कि अगर मेरा हाथ से भी है और पैर से भी है तो क्या मैं मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता हूं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए, आपको हैंडीकैप कैटेगरी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका HI यानी सुनने बोलने में आपको दिक्कत होती है। दूसरा आपका है लोकोमोटर डिसेबिलिटी या इसको OH बोल लो, तो ये हो गया। और हमारा तीसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है आपका VI यानी देखने में दिक्कत होती है या बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। तो ये मेनली एक्चुअली क्या है कि ये 3 ही कैटेगरी है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी जो MD बनाया गया है, तो ये तीनों में से कोई 2 अगर आपके पास है यानी HI OH अगर आपके पास है, या फिर HI VI आपके पास है, या फिर VI OH आपके पास है, तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। और जो सरकार के द्वारा निर्धारित जो परसेंटेज दिया गया है रिजर्वेशन में, उसका आपको अधिकार मिलेगा। सो फ्रेंड, ये एक सूचना थी जो दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास कोई विकृति है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने वो समझ लिया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।